बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। एक नई लोकेशन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही हम मौजूद हैं, लेकिन जगह थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि जब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मामला ये है जी, फैसल वावदा साहब जो डटे हुए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें असर बिरला साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालिबन जस्टिस बाबर सत्तार साहब को उन्होंने काफ़ी रगड़ा फेरा था, लताड़ा था और उनके ऊपर फिर कंटेम्प्ट का नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुला लिया। पिछली हियरिंग पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग, लेकिन इसके बावजूद पूरी हियरिंग वो जलील होते थे। उनके वकील माफ़ी मांगते रहे, माफ़ी मांगने के बाद भी लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और काफ़ी उनको मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा फ़रोग नसीम को। लेकिन फैसल वावड़ा जो डटे हुए थे, अड़े हुए थे, अपने जवाब में भी उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, अपनी बात के ऊपर कायम हो। उनसे कोई बात पुरस नहीं की गई थी, बल्कि उनके वकील को टाइम के ऊपर ही खाली बात हुई थी। साथ ये मौका दिया गया था तो अपने जवाब को जो दोबारा देख लें। अब फैसल वावड़ा साहब ने, हालांकि वो पीटीआई में नहीं है, लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया और इसको मैं एक हलाल यू टर्न कहूँगा, क्योंकि कोई एक ले तो आराम हो जाता है, दूसरा ले तो गालिबन हलाल ही तस्वुर होगा। उन्होंने अलबत्ता कहा है कि जी मैंने तो बड़े इस्लामी अहकामात का भी मुतालिया किया और उसके बाद से उलमा की, दानिशवरों की राय के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। इसलिए अब वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं और जवाब उनका तहरीरी जमा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब देखना है कि अदालत इनके इस जवाब को किस अंदाज में लेती है, माफ़ी कबूल करती है या नहीं करती। वैसे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि काजी फाइक साहब ने पहली दफ़ा कोई ये तौहीन अदालत का केस वो नोटिस पे उन्होंने लिया और वो सुन भी रहे थे, उन्होंने ये कहा था मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस किस्म के केसेस को करना। लेकिन अब देखते हैं कि वो इस पर क्या क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं और किस अंदाज में माफ़ी को कबूल किया जाता है और क्या ऑब्जर्वेशन दी जाती है। अपने सुहेल साहब, इसके अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी अपडेट्स हैं, वो भी शेयर करेंगे आपसे। पहले फैसल वावड़ा साहब की स्टोरी मुका लें। सुहेल साहब, पुरानी अहकामात तौहीन अदालत के हवाले से हैं यार। अब हर बंदा इस्लामी वो ले आता है, उसके ऊपर बंदा कमेंट करके बिना बात हम मुताद ही रहना चाहिए। इस मुल्क में जिस तरह की हालात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कमेंट हमें करना चाहिए। फैसल वावड़ा साहब बर्दाश्त कर सकते हैं तो करें और लें सहारा इन चीज़ों का। हमारी तो बर्दाश्त नहीं है भाई, कभी सवात में कभी कहीं कैसे कैसे वाक़यात नज़र आते हैं। हम तो उन चीज़ों में बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, हम बरमला कहते हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि ये माशरा ऐसा है कि आपको एक दिन खाली ना 2-4 लोग ट्वीट कर देंगे कि आपके साथ गलत हुआ है और उसके बाद कुछ भी नहीं। बात कर रहे हैं उनके जवाब की। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मसला उनका नहीं है, मसला उनका है जो उनके साथ और डटे हुए थे, जिन्होंने उस दिन कमरा अदालत भरा हुआ था, जो पूरा पार्लियामान यहाँ पे हाजिरी लग रही थी। जैसे आज पार्लियामेंट का मुश्तरका 40 से ज़्यादा जो थे सलीम मांडवी वाला और कौन कौन लोग नहीं आए, नून लीग के भी थे। बस रजा रबानी साहब की कमी थी, बाकी तो सारे ही हैं। वो भी आके 2 आंसू निकाल लेते तो मेरा मामला पूरा हो जाना था। तो अब गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है फैसल वावड़ा साहब ने, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि ये माफ़ी ऐसी है कि आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। ये इस तरह की माफ़ी है कि जी मैं कीता तो कुछ नहीं, लेकिन बस वो किसी ने कहा कि अगर ऐसा हो भी जाए तो माफ़ी, यानी अपने किए पे शर्मिंदगी या माफ़ी नहीं है। बस लोगों ने कहा यार कि अगरचे तूने कुछ नहीं किया फिर भी नीचा छोटा बन जा और मांग ले, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। तो जो क्रक्स होता है, जो रूह होती है तौहीन अदालत केस की, कि बंदे को खुद एहसास हो कि मैंने गलत किया है, उसका वो इज़हार नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी इधर उधर ये वो करके, तो फिर मुझे किसी ने कहा जी कि कोई बात नहीं, रिग्रेट दिखा लो, अगर उससे बेहतरी की तरफ जाती है चीज़ तो इसलिए मैं रिग्रेट करता हूँ। और अगर चूँकि मुझे सारू ने कहा जी ये इस्लामी स्कॉलर्स ने और बीच में दीनी तालीमात का जिक्र है, तो इसलिए मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। बड़ी गुमाह फिर आगे दीनी तालीमात का थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, इसका वो गलत मतलब ना ले लें। दीनी तालीमात इस हवाले से हैं कि जो जैसे किसी को गाली देने के हवाले से मुख्तलिफ हदीस में पाबंदी लगाई है, किसी को गालम गलोच ना करें, लान तान ना करें, किसी पे बोतान तराशी ना करें, इल्ज़ामात ना लगाएं, इस किस्म की जो बातें हैं वो उनका हवाला दिया गया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब ने भी दिया था, वैसी कुछ बातें इन्होंने वावड़ा साहब ने भी की है। क्योंकि अदालतों की तौहीन का मामला शरीयत में तो नहीं है, तो लिहाजा इस किस्म की जो गुफ्तगू है ना कि एक दूसरे को अच्छे बुरे नामों से ना पुकारो, इस हवाले से जो हदीस है उनका सारा हवाला दिया गया है। राजा साहब की तरफ आते हैं। राजा साहब, वावड़ा साहब तो डटे हुए थे, फिर अचानक क्या हुआ कि वो मतलब मोम हो गए बिल्कुल ही। जुल्करनैन साहब, जिस तरह सोहेल साहब ने बताया, वो मैंने पढ़ा भी है, जो उन्होंने 8 सफ़ात का जमा करवाया, जवाब 4 सफ़ात का जमा करवाया, उसमें उन्होंने कुछ करानी, कुछ सूरत शुरा या पता नहीं इसका मफहूम
वो उसके भी हवाला जात दिए। एक स्कॉलर को कोई कहा कि मैं स्कॉलर से दीनी स्कॉलर से मिला हूँ, उन्होंने कहा जी कि अकरबा के ख़िलाफ़ आप सच के साथ खड़े हों, बेशक ये बात आपके अकरबा के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाती हो। तो फिर उन्होंने मुझे मशवरा दिया जी कि आप माफ़ी मांग लें। ये जो आज़ाद सेनेटर है ना, लेकिन वो टीवी स्क्रीन पर जाते तो ख़ास एक वो लेकर जाते हैं बूट भी। ये बड़कबाज किस्म के सेनेटर है। ये कहते हैं ये उस पंजाबी का एक जो मूवी का एक डायलॉग है, याद आ रहा है, मत्थे रंग दियांगा जी मैं जनाब। ये इसी तरह का भी कहते होते थे। हाँ, मैं कल ही काफी है, मत्थे रंग दियांगा। जब मत्थे रंगने का वक्त आता है तो ये इसी तरह बड़कबाज होती नजर आ रही है उनकी। हाँ, मुझे ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन के साथ चीफ जस्टिस साहब ये माफ़ी कबूल कर लेंगे। और कोई हो सकती है नहीं, ये खबर मैं दे रहा हूँ आपको कि चीफ जस्टिस साहब, खबर ये है आपको जो दे रहा हूँ कि उनकी ये मर्जी और मंशा थी कि मुझसे इससे अगला वो जिस क्वालिफिकेशन वाला था, नायली वाला था ना मामला, तो वो कहा गया कि मेरे हाथों से ये नहीं होना चाहिए काम। लेकिन ये है कि कुछ सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन के साथ उन्हें वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, मुस्तफ़ा कमाल को भी और जनाब बड़कबाज किस्म के ये जो है इन्हें भी माफ़ी दे देंगे। लेकिन बात ये है जी सोहेल साहब कि ये बुनियादी तौर पर ये माफ़ी जनाब उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार से मांगी है, और जस्टिस बाबर सत्तार पर जो वो इल्ज़ामात लगा रहे थे और जो सबूत मांग रहे थे, ये माफ़ी उन्होंने उनसे मांगी है, ये सुप्रीम कोर्ट से। और एक चैप्टर रहता है। अच्छा, इन दोनों को टाइम दिया गया था कि आप गौर करें कि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने हमारे ऊपर इल्जामात लगाए, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने माफी मांगनी है या नहीं मांगनी। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल से रिकॉर्ड मांगा गया हुआ है, पिछले ऑर्डर के तहत ही चलेगी ना अगली समात। रिकॉर्ड मांगा गया हुआ है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट में से हाईलाइट करके बताएं किस किस जुमले पे चैनल्स को भी नोटिस हुए हैं। और दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल साहब की गैर मशरूत माफ़ी कबूल नहीं हुई। क्यों? ओपन कोर्ट में जब उनसे पूछा गया आप सबसे पहले बताएं कि आपने जो गुफ्तगू थी वो थी कंटेम्प्ट या नहीं थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा था उन्होंने कहा जब नहीं थी तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। फिर हम मेरिट पे जाएंगे और आपका नोटिस हो सकता है हम वापस वैसे ले लें, मेरिट पे माफ़ी तो ना मांगे। फिर अगर आप कहते हैं तो ही नहीं हुई तो फैसला अपना की साथ की सिचुएशन हो सकती है परसों कमरा अदालत में, क्योंकि ये मामला ऐसे है कि ये आगे बढ़ चुका हुआ है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया था कि क्या आपने टीवी चैनल्स में, क्योंकि टीवी चैनल्स को आप नोटिस हुए हैं, तो कोर्ट की मंशा ये थी कि जैसे आपने इल्ज़ाम लगाए, जैसे आपने गुफ्तगू जो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, वो अभी तक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। यहाँ पर वो कहते हैं ना जुल्करनैन साहब के वो किसी के ये गैर परमानी लफ्ज़ है, लेकिन ये वो दरख्त उगा था तो उसने कहा था जी कि यार दरख्त उगा है, तो उसने कहा जी कि यार आपको अच्छी खबर दूं जी, खबर दे अच्छी, मौसम अच्छा हो रहा है। जी प्री मानसून का आगाज़ होने जा रहा है, तो अच्छा साथ ही ट्रिब्यूनल्स के हवाले से सर जो जहांगीरी साहब हाल हो गए, तो गालिबन केसेस भी फिक्स हो रहे हैं। और रावलपिंडी से जो रावलपिंडी डिवीज़न के ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने भी तमाम जो कामयाब उम्मीदवार थे नॉन लीग के, उनको नोटिस जारी कर दिए और इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड मांग ली है ये तमाम इस मामले का। तो सोहेल साहब, अगर सीटों का फैसला जो भी हो, क्योंकि मखसूस चीज़ एक दफ़ा मिलती है, बाद में घूमते बाद की सीटें कम भी हो जाएं तो वो चेंज नहीं होता तनासब उसका, क्योंकि वो एक दफ़ा अलॉट हो चुकी होती हैं। तो आपको लग रहा है कि अब कहीं ट्रिब्यूनल से कुछ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे तो नहीं दिया था इलेक्शन कमीशन को। हाँ, ट्रिब्यूनल से कुछ ना कुछ हो जाएगा और वक्ती सेलिब्रेशन होगी पीटीआई के लिए, क्योंकि उस पर दूसरे दिन स्टे ले लिया जाएगा। ठीक है, कासिम सूरी केस अगर डिसाइड हुआ होता और उसमें कोई प्रेसिडेंट बना होता, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया होता कि ट्रिब्यूनल्स की सारी कार्रवाई इतने अरसे में मुकम्मल होगी, फिर तो एक अभी फ़ायदा हो सकता था। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान माजी को ठीक करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो कासिम सूरी का 2018 वाले को ठीक करेंगे। अभी जो हो रहा है उसकी खैर है ना, वो हो रहा है ना। अभी फरवरी में इलेक्शन हुए थे, जून में 4 महीने हो गए हैं, धांधली का रोला उधर या इधर भी दरखास्त पड़ी हुई है, ट्रिब्यूनल्स भी फैसले नहीं कर रहे, तो खैर है, चलता है सर। लेकिन कासिम सूरी क्यों स्टे लेके बैठा हुआ था, वो बहुत अहम है, वो उसको हमने ठीक करना है। वो रुपोश क्यों है, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हो सकता, उस पर क्या लाते हैं वो भी हमने नहीं पूछना, वो कोर्ट के सामने नहीं आया। कोर्ट के सामने ये है कि वो क्यों नहीं आ रहा, जबकि उसका वकील काफी था। वैसे एक बात है ना, वो अगर चले जो लोग नहीं आके बता रहे, कासिम सूरी तो नहीं आ रहे और आके भी नहीं बता रहे कि जी मैं क्यों कैसे स्टे मैंने लिया था,
वो साथ रफीक साहब को बुला के पूछ लें, वो भी 5 जी, साल जी, 4 नहीं, साल सवाल एक स्टे और पे है रहे ना। हैं। शहबाज शरीफ साहब इस से तरह पूछ के लें केस स्टे पे वज़ीर आला में, इस कैसे तरह रहे के हैं। केस में पर्सनली कोई क्यों पेश हो, उसका ज़रूरी तो नहीं होता ना। यहाँ अहमद रज़ा पेश हुए, कल उनको रोक दिया जी आपके वकील हैं, जो पेश होता है उसे कहते हैं नहीं आपके वकील हैं, आपको नहीं बोलने देंगे। उनके भी तो वकील है ना, कासिम सूरी के, नईम बुखारी, उनको आप सुने, केस का फैसला कर दें, जो आपने सख्त तरीन ऑर्डर पास करना है करें। आप उन्हें खाली ना शेम करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। उनका क्या काम था, उन्होंने केस डिले कराया था, उन्होंने पुलिस के हाथ नहीं आ रहे ना भाई सुप्रीम कोर्ट को कासिम सूरी कंट्रोल कर रहे थे क्या उस वक्त? फिर वो बात है कि जी मेरा केस नहीं फिक्स होना चाहिए और मैं स्टे पे बैठा रहूं। सुप्रीम कोर्ट थी ना यार, अंदर से इंक्वायरी कराएं क्यों फिक्स नहीं हुआ था। कासिम सूरी के खिलाफ या तो आपको कोई मिला हो कि वो अंदर रजिस्ट्रार से मिला हुआ था और कालें करता था, तो फिर आप वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखें, फिर कहें कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है तो खाम सूरी को बुलाओ जी। बस वो अच्छा, लेकिन जुल्फ़िकार साहब रात को आपने भी इंटरव्यू वो सुना होगा राना सनाउल्लाह जी, का। राना सनाउल्लाह ने ये मेरे लिए बड़ी ही हैरानकुन बात थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने वो जब काशिफ अब्बासी उनसे पूछ रहे हैं, अब देखिए 190 में वो तो 190 मिलियन में वो तो जमानत पर है, वो तो दूसरा केस सैफर वाला तो वो तो खत्म ही हो गया, वो बरी पहले हो गई। बयान कर देना। हाँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनके केसेस सारे जेनुइन खत्म हो चुके हैं, तो ये कल जो हम ढूंढ के उनके को केस डाल के तो उनको कैद ही रखेंगे। अरे यार, राणा सनाउल्लाह को ये बात, इंटरनेशनली दुनिया हाँ, सुन रही है कि इस हाँ। मुल्क में क्या हो रहा है। और राणा सनाउल्लाह को ये बात करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई कि राणा सनाउल्लाह जिस मुंह से कहता है कि मुझ पर झूठे केसेस बनाए गए थे, वो रात को इस बात का एतराफ़ कर रहा था कि हम भी इमरान खान पर झूठे केसेस बनाएंगे, कहीं से ढूंढ डांड कर बनाएंगे। राणा साहब, आप यहाँ सदा नहीं रहेंगे, ये वक्त बदलता रहता है, कल यहाँ कोई और आएगा तो फिर आप पर जो होगा तो आप भी चीखें मारेंगे। ये काम नहीं होना चाहिए, इस काम को आप बंद होना चाहिए यार। एक आखिरी सवाल दोनों से, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, 12 मिनट हो गए हैं। सुहेल साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। कल 27 है, 3 बजे फैसला आना है कि इद्दत केस में सदा मुअत्तल होगी या नहीं। आपको मुअत्तली होती नज़र आ रही है या नहीं? कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बता देता हूँ सवाल का, कि पहले भी 3-4 दिन का टाइम मिला था तो जैसा आप रिक्यूज़ कर गए थे, अब फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया था। जब तक फैसला हो नहीं जाता ना तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते इस मुल्क में। एक तो ये जज साहब जो है इन्हें मैं नहीं जानता, मैं इनकी कभी अदालत में नहीं गया और मुझे उनका मिजाज भी नहीं पता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो किस तरह के हैं। जिनका पता तो उनकी आपके वाले से इत्तला इनका आपके पता फिर था कौन तो सो वो होकर गए थे यार, वो तो है। साहब, आपको क्या लग रहा है, सदाम मुअत्तल का लोगी या नहीं? सजा अगर इन्होंने सुना दिया, कल वाकया सुना दिया तो सजा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह सुहेल साहब कह रहे हैं कि मैं तो इनको सिरे से जानता ही नहीं हूँ यार। जिस बंदे को मैं जानता था, वो जो जिसने पहले शाहरुख अर्जुमन का बड़े अच्छे उसने फैसले दिए थे, उसे रिक्यूज कर दिया था यार। इसको तो पता एक और अहम चीज़ें जाते जाते डिस्कस कर लें कि आज का दिन टाइम था, मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा के पास, फैसल सिद्दीकी के पास। फैसल सिद्दीकी साहब ने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों वाले केस में, वो अभी तक कुछ उसकी इतला नहीं है। और टाइम था सलमान अकरम राजा के साथ पास कि वो चैम्बर अपील दायर कर दें और थोड़ा सा केस को खींचें, नया रुख दें। वो अभी तक भी नहीं किया गया, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कल हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, आज होती तो डिसाइड होती, लगती। हाँ, कल तक के लिए फिक्स कराई जाए। खबर है, मैं इसके बीच आपको एक खबर देता हूँ, मैं इसके बीच आपको खबर देता हूँ कि साहबजादा परसों कहा था वो देने की दरखास्त उन्होंने नहीं। सुनने इत्तेहाद, मेरी सलमान को राजा साहब से ये बात हुई थी परसों रात को, तो वो कह रहे थे कि हम दायर करेंगे, नहीं की उन्होंने। लेकिन कल साहबजादा हाफिज अहमद रजा ने इस बात का कल इंकशाफ किया कि मुझे कहा गया था बैरिस्टर गौर की तरफ से कि कल आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, क्योंकि हम इस केस को पॉलिटिकल की तरफ लेकर सियासी केस नहीं बनाएंगे। अब इनके बीच क्या चल रहा है इसकी कहानी वो मुझे उसमें पता हुआ ये था कि कुछ legal सवालात right थे, नहीं कुछ सवालात थे जो साहबजादा हामिद रजा साहब से पूछने वाले थे। तो कोर्ट ने कहा था, सवेद सिद्दीकी साहब ने पूछा था कल मैं उनको बुला लूँ अपने चेयरमैन को, उन्होंने कहा था जी हम ऑर्डर नहीं कर रहे, आप खुद देख लें आपको बेहतर लगता है। तो इसलिए वो आए इसी थे जगह पे खड़े होके कुछ 1-2 व्लॉग्स में जो अहमद रजा साहब ने गुफ्तगू की है उस रात के बारे में, जब उनको इंतखाबी निशान का सारा फटा पड़ा हुआ था, उस गुफ्तगू को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस में लाना चाहिए और वो बातें उनसे पूछनी चाहिए और इलेक्शन से पूछनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा था कि एक रात में आप उसका दर्जनों बार इंतखाबी निशान चेंज कर रहे थे और उसको घोड़े का निशान भी नहीं दे रहे थे। पार्टी का सरबराह ही है। छोड़ दें, राय साहब प्रोसेस का भी जिक्र हुआ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। राय साहब, राजा साहब, राय साहब, ये बात प्लीडिंग्स में नहीं है। वकील ने कहा जी मुझे नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बात प्लीडिंग्स में नहीं है, ये बात केस में नहीं है। तो हमने फाइल के मुताबिक गलत लिया, फाइल के ऊपर आपने क्वेश्चन किया कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया। अब ये कोर्ट के सामने आ गई है ना,
सर फाइल पे अब नहीं कोर्ट आई, के सामने इस आ वजह गई से है। फाइल तक ही रहे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मजीद खबरों के ये साथ फाइल हाजिर और होंगे। फूल वाले मामला से निकलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह हाफिज़।